ओम शांति। हम सुन रहे वंदे मातरम में दादी जानकी जी का अनुभव। उसमें भी हम सुन रहे बाप दादा के महावाक्य दादी जी के प्रति। आप अनेक आत्माओं के आगे सैंपल हो। आप विशेष आत्माएं तो है ही, कंबाइंड ना, अलग हो ही नहीं सकते। लोग कहते हैं जिधर देखते हैं उधर तू ही तू है, और आप कहते हैं जो करते हैं जहाँ जाते हैं बाप साथ ही है, अर्थात तू ही तू है। जैसे कर्तव्य साथ है तो हर कर्तव्य कराने वाला भी सदा साथ है। इसलिए गाया हुआ है करण करावन हार। तो कंबाइंड हो गया ना, करण हार और करावन हार। तो आप सबकी स्थिति क्या है? कंबाइंड है ना, करण हार करावन हार। करण हार के साथ है ही करावन हार, अलग नहीं है। इसको ही कंबाइंड स्थिति कहा जाता है। सभी अपना अपना अच्छा पार्ट बजा रहे हो, अनेक आत्माओं के आगे सैंपल हो, सिंपल करने के लिए। मुश्किल को सहज बनाना यही फॉलो फादर है। अच्छा पार्ट बजाया ना, जहाँ भी है विशेष पार्टदारी, विशेष पार्ट बजाने के सिवाय रह नहीं सकते। यह ड्रामा की नोंद है। चक्र लगाना बहुत अच्छा है। चक्र लगाया, फिर स्वीट होम में आ गई। सेवा का चक्र अनेक आत्माओं के प्रति विशेष उमंग उत्साह का चक्र है। सब ठीक है ना, अच्छा ही अच्छा है। ड्रामा की भावी खींचती जरूर है। आप रहना चाहो लेकिन ड्रामा में नहीं है तो क्या करेंगे? सोचते भी जाना पड़ेगा, क्योंकि सेवा की भावी है तो सेवा की भावी अपना कार्य कराती है। आना और जाना यही तो विधि है। सबकी दुआएं आपको जवान बना रही हैं। बाबा ने कहा, अच्छा है, उड़ने में होशियार हो गई है, जीवन दान मिला है, और जितनी सेवा करते जाते तो जीवन की तंदुरुस्ती और बढ़ती जाती, क्योंकि सबकी दुआएं तंदुरुस्त बना देती हैं। बाप के तो मदद है ही, लेकिन सबकी दुआएं जवान बना रही हैं। जब किसको दुआएं मिलती है ना, या कोई भी खुशी शांति की प्राप्ति होती है, तो मुख से दिल से यही दुआएं होती है कि हमारी आयु आपको लग जाए। कार्ड में भी क्या भेजते हैं? हमारी आयु आपको मिल जाए। तो आप एक चक्र में हजारों की सेवा करते हो, तो यही 1000 गुना दुआएं मिल जाती हैं। अच्छा है, सभी अपनी अपनी सेवा अच्छी करते रहते हो। आप प्रकृति को भी हिलाने वाली प्रकृति जीत हो। प्रकृति जीत है ना, प्रकृति का काम है हिलाना, और आपका काम है प्रकृति को हिलाना। अच्छा है, प्यार से रेस्ट नहीं करते तो मजबूरी से कराते हैं। क्या है, इनकी सेवा से बहुत मोहब्बत है, उमंग है, कोई रह न जाए, ऐसा है ना। बाबा ने अपने पास बिठाया, फिर दादी को साथ रहती है ना तो साथ ही बिठाएंगे। अच्छा है, नई नई इन्वेंशन निकलेंगी, कोई बात नहीं, रेस्ट भी मिलती है तो कोई नया प्लान बनाने के लिए। इसलिए आपको कोई नया माल मिलेगा। दादियों को देख करके सभी को बहुत खुशी होती है ना। सभी का स्नेह भी सेवा का प्रत्यक्ष फल है। तो सारे दिन में कितने फल मिलते हैं? जो भी देखते हैं वो किस नज़र से देखते हैं? सबके दिल से वाह दादी वाह, वाह दादी वाह निकलता है। ये भी सेवा का फल है। जितना जो स्नेह से निस्वार्थ सेवा करते हैं उनको प्रत्यक्ष फल सदा ही मिलता है, और सर्व से मिलता है। सबके दिल से निकलता है हमारी दादी, या कहेंगे कि ये लंदन की दादी है, ये मधुबन की दादी है। सबकी दादियाँ हैं। जो विश्व अधिकारी बनते हैं उनको अभी से सर्व, उसमें भी विशेष ब्राह्मण अपना मानेंगे। अच्छा, ठीक है, सब बहुत अच्छा, खराब तो होना ही नहीं है। अभी सिर्फ बीच बीच में थोड़ा रेस्ट ले लो, बाकी अच्छा है। उमंग उत्साह रखने से औरों का भी उमंग उत्साह बढ़ता रहता है। सिर्फ उड़ने वाले नहीं हो, लेकिन उड़ाने वाले हो। आप तो विश्व के गोले पर खड़ी हो ना, विश्व के गोले पर खड़ी हो ना, कि लंदन के गोले पर खड़ी हो। विश्व के गोले पर है ना, मधुबन के गोले पर नहीं, विश्व के गोले पर।
आना और जाना तो प्रैक्टिकल है। अभी आना जाना क्या लगता है? विदेश लगता है या घर लगता है? घर से हॉल में आए या हॉल से घर में आए? अच्छा, लंदन वालों को भी विशेष सेवा की मुबारक। मुश्किल को सहज करना ये एक अच्छा एग्जाम्पल है। अच्छा है, कोई ने तन से, कोई ने मन से, कोई ने धन से, सर्व के सहयोग से ही सफलता मिलती है और मिलती ही रहेगी। लंदन भी विदेश का लाइट हाउस है। बाप दादा तो ऐसा चिपका हुआ है कि आपसे अलग हो ही नहीं सकता। देखो, आप द्वारा ये विदेश सेवा नोंधी हुई थी, तो ड्रामा को कोई बदल नहीं सकता। आपको जाना पड़ा और निमित्त बनना पड़ा, विदेश के लिए ज़रूरी है ना। बाबा का सकाश है। दादी ने कहा, बाबा का सकाश है। बाप दादा तो अलग हो ही नहीं सकता। ऐसा चिपका हुआ है क्योंकि आप लोगों को सारा दिन यही कहना पड़ता कि बाबा यह करते, बाबा यह कहते, बाबा बाबा ही निकलता रहता है ना। याद कराने के लिए भी कहना पड़ता कि शिव बाबा याद है। कोई रो करके आए और आप बाबा बाबा कहकर उसको हंसा देते हो। आप बाप दादा की स्पेशल दुआओं के पात्र हो। स्पेशल दुआएं हैं ना। सब निमित्त बनने वालों को स्पेशल दुआएं मिलती हैं। आप फॉरेनर से क्या चाहती हो? दादी ने कहा, सभी बाप दादा के गले में पिरो जाए। बाबा कहते, यह तो बहुत कुछ चाहती है। आप भी बहुत कुछ करते हो ना। ये प्यार की पालना दे रही है। इतना अटेंशन रखना, यही दिल का प्यार है। जिससे प्यार होता है ना, उसकी कमी देख नहीं सकती। बाबा ने कहा, आप फरिश्ता रूप की साक्षात देवी हो। मानो यहाँ आप भारत में मिलती हो और फॉरेन में चली जाती हो, तो फॉरेन में जाने के बाद आपके फरिश्ते रूप का साक्षात्कार होगा कि यह कौन सी देवी थी जिसने मेरे को एक सेकंड के लिए भी शांति का अनुभव कराया, सुख का कराया। इससे ही साक्षात्कार शुरू हो जाएगा। यह औरों को भी पाठ पढ़ाओ। हर बात में कहें बाबा बाबा बाबा। मैं नहीं लाए तभी साक्षात्कार शुरू हो। यह मैंपन आ जाता है, इसलिए लोग ब्रह्मा कुमारियों की महिमा करते हैं, बाप की कम करते हैं। नाम ही ब्रह्मा कुमारी है, लेकिन पहले ब्रह्मा नाम है। आपने तो भगवान को ही बांध लिया है। बाबा कहते हैं, बच्चे आपसे भी होशियार है। क्यों? भगवान को बांध लिया है। बांधा है ना, तो बांधने वाले शक्तिशाली हुए या बंधने वाला कौन शक्तिशाली हुए? बांधने वाले ने सिर्फ तरीका आपको सुना दिया कि ऐसे बांधो तो बंध जाऊं। आप जहाँ भी जाती है बाप को साथ ले जाती हो। बाबा कहते, जा रही हो या समा रही हो, जाओ या आओ लेकिन सदा समाई हुई हो। बाप दादा अनन्य बच्चों को कभी अलग देखते ही नहीं। चाहे आकार में चाहे साकार में सदा साथ है। क्योंकि सिर्फ महावीर बच्चे जहाँ भी जाते बाप को साथ ले जाते हैं और बाप सदा वतन में भी साथ रखते हैं, हर कदम में साथ देते हैं। इसलिए जा रही हो, आ रही हो, क्या कहेंगे? इसलिए कहा कि जा रही हो या समा रही हो। ऐसे ही साथ रहते रहते समान बन समा जाएंगे। घर में थोड़े समय के लिए रेस्ट करेंगे, साथ रहेंगे, फिर आप राज्य करना और बाप ऊपर से देखेंगे। आप प्रकृति जीत का अच्छा ही प्रत्यक्ष पार्ट बजा रही हो। बाप समान भव की वरदानी हो ना। डबल सेवा करती हो। बच्चे की मनसा सेवा की सफलता बहुत अच्छी दिखाई दे रही है। सफलता स्वरूप का प्रत्यक्ष सबूत हो। सभी बाप के साथ साथ बच्चे के भी गुण गाते हैं। बाप साथ साथ चक्र लगाते हैं ना। चक्रवर्ती राजा हो। प्रकृति जीत का अच्छा ही प्रत्यक्ष पार्ट बजा रही हो।
अब तो संकल्प द्वारा भी सेवा का पार्ट अच्छा चल रहा है। प्रैक्टिकल सबूत अच्छा है। अभी तो बहुत बड़े बड़े आएंगे। विदेश का आवाज़ देश वालों तक पहुंचेगा। सभी विदेशी बच्चों ने सर्विस के उमंग उत्साह का अच्छा ही प्रैक्टिकल सबूत दिखाया है। इसलिए सभी के तरफ से आपको बहुत बहुत बधाई हो। अच्छा माइक लाया, याद का स्वरूप बनकर सेवा की है, इसलिए सफलता है। अच्छा बगीचा तैयार किया है। अल्लाह अपने बगीचे को देख रहे हैं। आपको याद और सेवा के सिवाय और कुछ दिखाई नहीं देता। बाबा कहते देख देख हर्षित होती रहती हो। सबसे ज़्यादा खुशी अनन्य बच्चों को है ना, जो सदा ही खुशी के सागर में लहराते रहते हैं, जो सुख के सागर में, सर्व प्राप्तियों के सागर में लहराते ही रहते हैं। वह दूसरे को भी उसी सागर में लहराते हैं। सारा दिन आप क्या काम करती हो? जैसे कोई को सागर में नहाना नहीं आता है तो क्या करते हैं? हाथ पकड़कर नहलाते हैं ना। यही काम करती हो। सुख में लहराओ, खुशी में लहराओ, ऐसे करती हो ना। बिजी रहने का कार्य अच्छा मिल गया है। कितना बिजी रहते हो? फुर्सत है? इसी में सदा बिजी है तो दूसरे भी देख फॉलो करते हैं। बस याद और सेवा के सिवाय और कुछ दिखाई नहीं देता। स्वतः ही ऑटोमेटिकली बुद्धि याद और सेवा में ही जाती है और कहाँ जा नहीं सकती। चलाना नहीं पड़ता, चलती ही रहती है। इसको कहते हैं सीखे हुए सिखा रहे हैं। अच्छा काम दे दिया है ना। बाप होशियार बना कर गए हैं ना। ढीला ढीला तो नहीं छोड़ कर गए, होशियार बनाकर सीट दिया है। यहाँ से ही सीट देने की रस्म शुरू हुई है। बाप सेवा का तख्त व सेवा की सीट देकर आगे बढ़े। अभी साक्षी होकर देख रहे हैं कैसे बच्चे आगे से आगे बढ़ रहे हैं। साथ का साथ भी है, साक्षी का साक्षी भी है। दोनों ही पार्ट बजा रहे हैं। साकार रूप में साक्षी कहेंगे, अव्यक्त रूप में साथी कहेंगे। दोनों ही पार्ट बजा रहे। फिर कल हम सुनेंगे बाबा ने क्यों कहा आप तो बड़े ठेकेदार हो ना। तो इस कड़ी को और सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। जो भी बातें आपके दिल को छूती हैं वो कमेंट करें, लाइक करें और शेयर करें। ओम शांति।